जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबाएं। हेलो गाइस, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अंग्रेजी के ग्रामर को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पिछला वीडियो यानी प्रथम वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था और यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन के ही तहत कुछ बातें सीखेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सब हम लोग बस चर्चा कर ले रहे हैं। ये सब आप किताब से पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, वो अलग बात है। हम बस समझते हैं इसका मतलब क्या होता है, ये सब क्या होती हैं दोस्त। तो पार्ट ऑफ स्पीच, तो जो दोस्त इसमें स्पीच वाला वर्ड होता है, स्पीच का मतलब होता है जो हम स्पीच करते हैं, जो भाषण देते हैं, जो बोलते हैं, जो भी हमारा वाक्य होता है, वाक्य समूह होता है दोस्त, उसे हम स्पीच कहते हैं। हम कोई बात कहते हैं, जो हमारा वक्तव्य होता है वह स्पीच कहलाता है दोस्त। और जो स्पीच होता है उसमें कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, मतलब बहुत तरह के वर्ड होते हैं, क्रिया भी होती हैं, अन्य शब्द भी होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं। सबका अपना अपना वाक्य में नाम होता है दोस्त। तो उन सब नामों को जानने के लिए एक वाक्य के अंदर कौन कौन क्या क्या है, उनका काम कार्य क्या है, ये सब जानने के लिए, अर्थात कर्ता का काम क्या है, कर्ता कहते किसे हैं, कर्म क्या है, कर्म का काम क्या है, क्रिया क्या है, ये सब पढ़ने के लिए दोस्त हमें सबसे पहला काम करना होता है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको स्टैंडर्ड 6 से ही शुरू हो जाता है, आजकल तो उससे भी पहले हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो हम वक्तव्य बोलते हैं, जो वाक्य हम बोलते हैं, उसी को समझने के लिए, उसी का अच्छे ढंग से अध्ययन करने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ता है। अगर इसको हम साधारण भाषा में कहूं तो हम यह कह सकते हैं कि जो हम बात करते हैं, जो हम लिखते हैं, उसको सही ढंग से लिखने और जानने के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच का ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों। तो पार्ट ऑफ स्पीच में पहला नाम आता है नाउन का। इसको अंग्रेजी में संज्ञा कहते हैं। ये किसे कहते हैं आपको पता होगा, फिर भी जान लीजिए। नाउन का काम होता है किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या भाव का नाम होता है, उसे हम लोग नाउन बोलते हैं। जो राम, श्याम, बनारस, बचपन, जितने हैं सब नाउन में आते हैं दोस्त। इसके भी प्रकार होते हैं, हम लोग नेक्स्ट पढ़ सकते हैं। प्रोनाउन दोस्त, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे मान लीजिए राम था और जो व्यक्ति राम का नाम न जानता हो तो क्या कहेगा, वह। जैसे मैं कहूं राम मारता है उसे और वह राम का नाम ना जानता हो तो वह क्या कहेगा, वह उसे मारता है। मतलब कहने का कि जहां पे संज्ञा रहनी चाहिए वहां पे संज्ञा आदि नहीं है, तो उसके जगह पर कुछ और हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो जो हम प्रयोग कर सकते हैं उसी का नाम प्रोनाउन होता है दोस्त। और वो क्या होती हैं, तो वह जो होती हैं, वह हो गया, यह हो गया, वहां हो गया, सॉरी, ऐसा प्रोनाउन है। एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण दोस्त। विशेषण में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। विशेषण कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, इन दोनों का विशेषता बतलाए। जैसे मान लीजिए काला, पीला, मोटा, पतला। इसे राम मोटा है, तो जो मोटा वर्ड है वह राम का विशेषता बतला रहा है। वह बड़ा है, तो जो बड़ा वाला वर्ड है वह वाले व्यक्ति का विशेषता बता रहा है दोस्त। तो ये एडजेक्टिव हो गया दोस्तों। एडवर्ब, इसे कहते हैं क्रिया विशेषण दोस्तों। चूंकि ये विशेषण है, विशेषता भी बताएगा, लेकिन किसका, क्रिया का। जैसे वह तेज दौड़ता है दोस्त,
तो दौड़ना का विशेषता बता रहा है, कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, धीमे दौड़ रहा है दोस्त। तो फास्ट और स्लो ये दोनों ही क्या है, विशेषण में आ जाएंगे। अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं दोस्त, अभी हम लोग बस परिचय ले रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। थोड़ा सा इसको हम डीपली पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे दोस्त। तो हाँ, ध्यान दीजिएगा, घबराने की बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। आप नोट करते रहिए। क्रिया का मतलब होता है दोस्त, जब कोई कर्ता या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु होता है, कुछ ना कुछ करता ही है। लिखना, पढ़ना, दौड़ना ये क्रिया है दोस्त। हंसना ये सब क्रिया है। तो इस क्रिया को कोई तो करता होगा। तो जिस ये क्रिया मतलब काम करना, जिसमें कुछ काम हो रहा हो, उसे हम क्रिया बोलते हैं दोस्त। जैसे में हंसना है, पढ़ना है, लिखना है, दौड़ना है दोस्त, ये सब क्रिया आते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब होता है दोस्त संबंधवाचक। संबंधवाचक, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में कलम है, तो इस कलम का संबंध मेरे हाथ से है, लेकिन हाथ पर नहीं है, हाथ में है। ठीक है दोस्त। तो हाथ पर भी हो सकती है, में हो सकती है। ऐसे ही कोई चीज किसी के ऊपर किसी के अंदर हो सकती है। तो दोनों वस्तुओं के बीच में संबंध बताने वाले जो वर्ड आते हैं, जैसे में हो गया, पर हो गया, ऐसे वर्ड जो हैं दोस्त वो प्रीपोजिशन होते हैं। अब अंग्रेजी में बोलूं तो इन हो गया, विथ इन हो गया, इसको विद इन भी बोलते हैं, बाई हो गया, फ्रॉम हो गया, फार हो गया, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं जो दो संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध को जोड़ते हैं, बताते हैं कि दोनों में क्या संबंध है, दोनों कौन किस में, कौन किस पर, इत्यादि। और कंजक्शन जो होता है दोस्त, इसका नाम ही है समुच्चय बोधक। कंजक्ट करता है दो वाक्यों को, दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को क्या करता है, तो जोड़ता है, संबंध बताता है, दोनों को जोड़ देता है आपस में। जैसे में राम और श्याम, तो दोस्तों राम और मतलब एंड होता है और श्याम, ये क्या किया, दो नामों को जोड़ दिया। इन दोनों का संबंध उससे मतलब नहीं है, क्या संबंध है, कोई संबंध निकल नहीं रहा है। हाँ, राम और श्याम दोनों क्या हो गए, आपस में जुड़ गए, तो वो होता है कंजक्शन। और आठवां होता है दोस्त, इसे कहते हैं इंटरजेक्शन। मतलब हिंदी में होता है विस्मयादि बोधक। इसका नाम ही है हिंदी में विस्मयादि बोधक। जब अचानक कोई घटनाएं घटती हैं बेसमय, मतलब असमय, जिसका हम लोग सोचे नहीं है और घटना घट जाता है, तो उस घटना को हम विस्मय घटना कहते हैं। और विषय में जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई गिर गया, क्या कहेंगे, ओ, अरे। कोई गेम में जीत गया, हम जीत गए अचानक, क्या कहेंगे, वाह। तो इस तरह के वर्ड का जो प्रयोग होता है, जहां सरप्राइज वाली चीज आते हैं, वहां पे उन शब्दों को हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं दोस्त। जितने हमने पढ़ा वो सब इंपॉर्टेंट है। इनके भी प्रकार होते हैं, सबके प्रकार होते हैं उनके अंदर। जैसे नाउन के अंदर, नाउन के अंदर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह के वर्ड हैं। सिंगुलर, प्लूरल नंबर, इस तरह के वचन है। द्विवचन नहीं होता, द्विवचन तो हिंदी और संस्कृत में होता है दोस्त, यहाँ केवल दो ही होता है, सिंगुलर और प्लूरल। फिर होता है पर्सन होता है दोस्त, इन लोगों के अंतर्गत। क्रिया के प्रकार होते हैं दोस्त, वहीं पे आता है एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, तो ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, वो सब दोस्त हम लोग पढ़ेंगे। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं दोस्त, तो हम लोग मुख्यतः कई ढंग से पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे विधिवत एक क्रम से सबको जोड़ते हुए आगे चलेंगे दोस्त। सेंटेंस जो होता है वह मुख्यतः 5 तरह का होता है दोस्त। जो पहला होता है उसे हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं या असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं दोस्त।
अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, उसको हम फिर क्रम से पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव होता है दोस्त, सेकेंड जो होता है वो इंट्रोगेटिव होता है दोस्तों, इंट्रोगेटिव होता है। और थर्ड होता है इंपरेटिव होता है, इंपरेटिव, इंपरेटिव। चौथा होता है दोस्तों ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव। और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। ये 5 सेंटेंस होते हैं दोस्त, लेकिन जब हम टेंस पढ़ेंगे तो पहले 2 ही को पढ़ेंगे, क्योंकि जो टेंस होते हैं दोस्त, जो काल होते हैं, वह इन दोनों के संदर्भ में ही होते हैं, इन दोनों के हिसाब से ही होते हैं। यह दोनों, ये तीनों जो बाकी हैं, इसको हम लोग टेंस पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में जब हम टेंस पढ़ेंगे दोस्त, तो यही 4 भागों में बढ़ जाता है, 2 भाग में अफर्मेटिव और 2 भाग में इंट्रोगेटिव दोस्त। अफर्मेटिव जो होता है वह पॉजिटिव और निगेटिव कहलाता है, जो आप कहीं ना कहीं पढ़े देखे होंगे दोस्त। और जो इंट्रोगेटिव है दोस्त, एक इंट्रोगेटिव ही कहलाता है इसके अंतर्गत, और एक इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है दोस्त। तो यही हम 4 पढ़ते हैं जब हम टेंस पढ़ते हैं, और इसी 4 के हिसाब से हम लोग सूत्र को बनाते हैं और याद रखते हैं दोस्त। तो मैं आपसे कहा कि पहले हम 2 वाक्य पढ़ेंगे, फिर ये वाक्य पढ़ेंगे जो अक्सर बातचीत में जो हम प्रयोग करते हैं वर्डों का, वो यहीं से होता है दोस्तों। इनके अलावा हम लोग आगे बढ़ने के बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग पढ़ेंगे, कंजक्शन का प्रयोग पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग पढ़ेंगे। ऐसे करके दोस्त हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट, बढ़िया बढ़िया तरीका, बढ़िया बढ़िया मेथड आपको मिलेगा। तो दोस्त वीडियो को पूरा देखा करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्त, और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। और जो मैं पढ़ा रहा हूं दोस्त, ये छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक के लिए, सबके लिए फायदेमंद होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।